हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर। और ये आर्य समाज बुक का कंसेप्ट है, ठीक है, जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ आज हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लर्न करेंगे, नेमली वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिफिजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स एंड रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये चार बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर का। चलो आज अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है और किस बेस पर इसको हम फाइंड कर सकते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लेना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px, मान लो x के टर्म में पॉलिनोमियल है एट x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। यानी x के लिए हम अल्फा कंसीडर करते हैं, ठीक है। बाय ऑब्टेन्ड, ठीक है, x इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड by replacing x equal to alpha in px and it is represented as p alpha। देखो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर कहा जा रहा है हम किसी भी पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कब? अगर x के लिए हम अल्फा को रिप्लेस करते हैं। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ई ऑब्टेन यानी फाइंड किया सकता है बाय रिप्लेसिंग x इक्वल टू अल्फा। x की जगह पर अल्फा को पुट कर देंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल में। और इसको हम बोल सकते हैं कि वैल्यू जो फाइंड करें यानी p अल्फा हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। p अल्फा को मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल ध्यान देना आप, हमने यहां पे लिखा इफ px इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 7 पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड p2। मेरी बात समझ में आ रही? यानी यहां अल्फा के लिए जो मैं पुट कर रहा हूं रियल नंबर वो 2 है। अल्फा के लिए रियल नंबर 2 है। चलो क्या करना है, यानी px के लिए अगर वैल्यू यानी पॉलिनोमियल का टर्म ये दिया हुआ है, तो अगर मैं x की जगह पे p2 को पुट कर देता हूं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं नाउ p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां स्टूडेंट x है वहां वहां तुमको रिप्लेस कर देना पड़ेगा 2, ठीक है ना। यानी 4 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7, ठीक है। चलो 4 इंटू 2 का पावर 3 क्या मिलेगा हम लोग को, बताओ क्या मिलेगा, ठीक है। 4 इंटू 8, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2, यानी यहां पर ये 4 मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10 और माइनस 7, ठीक है। यानी यहां पर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 7, सबको ऑपरेट कर दो एक साथ। देखो ए प्लस में है, ए प्लस में है, हो गया 42 और ए माइनस माइनस यानी 42 माइनस 19, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा 23, यानी ये आपका हो गया वैल्यू, ठीक है। px दिया हुआ है, देन तो कोई भी, ठीक है, यानी अल्फा जो आपका है वेरिएबल है उसके जगह पे कोई भी रियल नंबर आएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब मैं बात करने जा रहा हूं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें कुछ देखो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस तुमको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और एनी, ठीक है, x की जगह पे
जो एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। अब मैं इसको इरेज कर, चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब बातें कर रहा हूं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जीरोज क्या है? तो जीरोज नेमली जीरोज नहीं, जीरोज का मतलब कि अगर वो पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो हम करते हैं तो उस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू जो आएगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरो के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैं इसका स्टेटमेंट दूं, ध्यान देना है, इट इज, ठीक है, सेड दैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल when p, ठीक है, इट इज सेड दैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यहां पे px कर दो, then p अल्फा इज इक्वल टू जीरो। बातें समझ में? यानी हम बोल सकते हैं कि वो अल्फा जो है वो गिवन किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जो x के टर्म में है उसका जीरो हो सकता है। कब? अगर p अल्फा इक्वल टू जीरो होता है तब। यानी वो अल्फा क्या है? एनी रियल नंबर, ठीक है, वो रियल नंबर को अगर आप पुट करते हो x के जगह पर तो आपका वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो हम अल्फा को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं एग्जांपल में, वेरीफाइड एट 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या दूं यहां पे बता, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, माइनस 4x कर दो, ठीक है, माइनस 4x और यहां पे प्लस 4 कर दो। अब देखना, चेक करके देखता, यानी वेरीफाई करना है आपको कि 2 जो है वो px यानी पॉलिनोमियल जो x के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 उसका जीरो है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? चलो मैं यहां पे लिखता हूं गिवन पॉलिनोमियल क्या है, यानी px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देन px अगर इक्वल टू जीरो है ना, प्लस का साइन यहां पे कर देते हैं, देन क्या लिखना पड़ेगा, इसका तो हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है ना। देन हम एक्स के लिए क्या पुट कर रहे हैं, यानी अल्फा, ठीक है, एक्स का भी अल्फा, और अल्फा क्या है 2, यहां पे 2 रख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, इसका टू क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 0। तो जहां पे देखो x है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, x को हटा करके 2 पुट करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे आप कर दो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कर दो, ठीक है, यहाँ तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 का पावर 2 यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 या 8, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 4 क्या है, प्लस 4 क्या है, प्लस 4 4 हो जाएगा 8, और 8 में से 8 को माइनस कर दो स्टूडेंट, ठीक है, यानी 8 माइनस 8 क्या मिल जाएगा, 0, यानी हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0, दोनों तरफ 0 आ गया ना, देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए 2 0 है,
है ना, इस पॉलिनोमियल का, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखो जीरो के केस में कुछ बात आपको माइंड में नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो एक्स का वेरिएबल के टर्म में। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको माइंड में रखना होगा। दूसरी बात, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। थर्ड, जीरो नेमली जीरो किसी सर्टेन पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चौथी बात, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज का जो नंबर होगा वो उस पॉलिनोमियल के डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ऑलवेज डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में रखना है। और पांचवा, किसी गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज रिपीटेड मोड में हो सकता है। जैसे मान लो सेम आ रहा है जीरो, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, या अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो 3 आ सकता है, वो भी सेम आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है। ये 5 चीजें जीरो के केस में आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। इसको एकदम बिल्कुल नोट कर लेना, बहुत अच्छा। चलो हमारा हो गया पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैं थर्ड की बातें कर रहा हूं, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम कोई पुराना नया चीज नहीं है, ये पुराना चीज है, ये हम लोग 6 7 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। बट हाँ, यहाँ थोड़ा सा टर्म में डिफरेंस है। जैसे हम लोग 6 7 क्लास में पढ़ते हैं, वो थ्रू आउट न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें 9th क्लास में हमको वेरिएबल के टर्म में इसको जानना है। कैसे, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहां पर आपका दिया हुआ है डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मैं थर्ड की बात कर रहा हूं। मान लो लेट अ पॉलिनोमियल px which degree is 1 और मोर देन 1 है, इसका डिग्री 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एंड it is divided by, मान लो gx कोई पॉलिनोमियल है और gx इसको डिवाइड किया जा रहा है via px का जो डिग्री होगा स्टूडेंट, via डिग्री ऑफ px, ध्यान देना ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा या इक्वल टू रहेगा किसका, एंड डिग्री ऑफ gx का। gx यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है। ऑलवेज डिग्री ऑफ px या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसका, डिग्री ऑफ gx का। कभी लेस देन तो होगा ही नहीं। हम पॉलिनोमियल के केस में चीज बता रहे हैं, ठीक है, हमको माइंड में रखना पड़ेगा। देन two new terms exist as a quotient, मान लो qx है एंड the remainder is rx। यानी अगर हम किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, दो न्यू टर्म यहां पर एग्जिस्ट होगा, एक क्वोशिएंट के फॉर्म में जिसको हमने qx बोला और एक रिमाइंडर के फॉर्म में जिसको हमने rx बोला, ठीक है। मान लो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, नाउ अगर हम px को, है ना, एक्सप्रेस करते हैं
तो डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं GX, जैसा कि हम जानते हैं डिवाइडर, इनटू हो जाएगा QX यानी क्वोशिएंट हो गया, और प्लस रिमाइंडर यानी RX हो गया। क्लियर है? यहां पर PX गिवन पॉलिनोमियल, GX जिससे डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, QX क्वोशिएंट तो कोई ना कोई आएगा ना, ठीक है, कोई तो वैल्यू आएगा, और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां ये आपको ध्यान देना है, हियर डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होना चाहिए, या इसको RX लिखवा, ठीक, डिग्री ऑफ RX ऑलवेज क्या होगा मालूम है? ऑलवेज आपका लेस देन होना चाहिए किससे? एंड डिग्री ऑफ GX हमेशा, ठीक है, डिग्री ऑफ RX लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ GX। ये चीज आपको माइंड रखना होगा। इतना अगर माइंड में कंसेप्ट आ गया तो इस पर फिर एक एग्जाम्पल, ठीक है, सोल्व किया जा सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, मैं इसको रीच कर देता हूं, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन में यहां पे लिखने जा रहा हूं, दिया हुआ है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल PX इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड GX आपका दिया हुआ है x माइनस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एक चीज और बोला है, इसमें ऐड किया हुआ है, होता है फाइंड P2 then what do you observe, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यहां पे आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि डिवीजन एल्गोरिदम को हम कैसे पहले डिवाइड करेंगे और फिर वापस हम TX का वैल्यू को रिटेन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे वही रूल को हम अपनाते हैं। मान लो PX का टर्म क्या आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको तो हम लास्ट में कर देंगे, सबसे पहले आप उसको डिवाइड ही कर दो, ठीक है। PX कितना दिया हुआ है? सबसे पहले 3x4 माइनस 4x क्यूब और माइनस 3x प्लस 1। चलो इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करना है? GX फॉर डिवाइडर, PX फॉर डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे GX का वैल्यू है x माइनस 2। अब देखो डिवीजन कैसे करते हैं, ये तो मालूम होगा, 8 क्लास में पढ़े हो, ठीक है। यहाँ पे 3x का पावर 4, यहाँ x, 3x का पावर 4 लाने के लिए x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? देखो एक x तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, बच गया x क्यूब और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3, यानी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x क्यूब, और फिर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x का पावर 4, 3x क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6, ठीक है, और x का पावर 3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले से प्लस से माइनस हो जाएगा, पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट 6x क्यूब में से अब माइनस कर दो 4x क्यूब, आ गया 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो अब कितना टाइम्स लगा दें? यहाँ पर x माइनस 2 है, ध्यान देना, और यहाँ पे 2x क्यूब है। केवल आपको फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म पहले कंपेयर करो, डिवीजन का सबसे अच्छा रूल है, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे 2x क्यूब, 2x क्यूब लाने के लिए x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्लस
2x² को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 2x3, यहाँ आ जाएगा -4x², और तो कुछ नहीं। चलो इसको भी सब्ट्रैक्ट करो आप, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारा कट गया टर्म। यहाँ देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, 4x², ताकि डिग्री चेंज है, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, -3x+1 ऐसा लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 4x², अभी भी डिग्री ग्रेटर है किससे, इससे, ठीक है, यानी अभी और लगेगा ये। तो यहाँ x², 4x², यहाँ x कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x², 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8x हो जाएगा। चलो यहाँ माइनस करो, यहाँ पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, कट गया है, 8x में से 3x को घटाओ 5x, और यहाँ आ गया +1। देखो अभी भी डिग्री इक्वल है, अभी भी डिवाइड होगा, डिग्री लेस होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर का डिग्री लेस होना चाहिए। यहाँ 5x है, यहाँ x है, कितना टाइम्स लगाओगे, चलो 5 टाइम्स लगाते हैं, ठीक है, यहाँ आ गया तुम्हारा 5x, ठीक है, और यहाँ 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, -10 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, चलो यहाँ ही कट गया, ठीक है, तो 1 और 10 कितना आ गया, 11, कितना आ गया 11, ठीक है। तो यार यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को -2 से कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, 10 में से 1 चला जाएगा, ठीक है, 9 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया तुम्हारा, 9 आ गया, ठीक है, यानी r का यहाँ, rx का यहाँ पर वैल्यू 9 आ गया, ठीक है। देखो ये तो तुम्हारा सोल्व हो गया, और इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना, इस जगह पे मैं बना रहा हूँ वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए हमको, px इक्वल टू gx इंटू कर दो qx और प्लस कर दो rx, ये करना होगा ना। देखो gx का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, x - 2 है स्टूडेंट, और qx कितना आ गया है, यहाँ देखो क्वेश्चन 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, rx कितना है 9, चलो ऐड कर दो। सबसे पहले x को 3x³ से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3x का पावर 4, x को 2x² से मल्टीप्लाई करो 2x³, x को 4x से मल्टीप्लाई करो 4x², x को 5 से मल्टीप्लाई करो 5x, ठीक है, -2 को 3x³ से मल्टीप्लाई करो -6x³, ठीक है, -2 को +2x² से मल्टीप्लाई करो -4x², -2 को +4x से मल्टीप्लाई करो -8x, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -10 आ जाएगा ना, ओके, और +9। तो सबको एक साथ करो, 3x का पावर 4 प्लस, देखो q वाला कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2x³ -6x³ कितना हो जाएगा -4x³, स्क्वायर वाला कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, देखो दोनों कट जाएगा, यहाँ पर साइन प्लस है ना, यहाँ पर साइन माइनस है, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ +5x -8x कितना हो जाएगा -3x, और -10 +9 कितना आ गया -1। अच्छा ध्यान देना, ये सारी चीज करने के बाद ये हमको मिला क्या, देखो px मिल गया, मिला कि नहीं, px का वैल्यू यही था ना हमारे पास, देखो मैच कर रहा है, यानी ये डिवीजन एल्गोरिदम हमारा वेरीफाई हो गया, जो मेरा वैल्यू आया, ठीक है, gx इंटू qx प्लस rx करने से वो जो गिवन पॉलिनोमियल था वही हमारा फिर से वापस आ गया, यानी मेरा डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो इसमें और है एडिशनल, होता है फाइंड p2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे p2 कर दो, आप x की जगह पे 2 कर दो, जहां जहां x है वहां आप 2 पुट कर दो, 3 × 2 का पावर 4
-4 इंटू 2 का पावर 3 -3 इंटू 2 और -1। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 का पावर 4 कितना आएगा मालूम है 16, -4 इंटू 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा 32। ठीक है, -6 और -1। ठीक है, देखो 16 3 जा 48, -32 -6 -38 -39, यही आया ना। 48 में से 39 को माइनस करो, क्या मिलेगा 9। भाई वही रिमाइंडर तो मिल गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो एज अ रिमाइंडर हमारे पास P2 फाइंड हो जाता है। एज अ रिमाइंडर P2 हमारे पास फाइंड हो जाता है। ठीक, क्योंकि P2 का वैल्यू 9 है और 9 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ध्यान देना, ये भी क्लियर हो गया। 3 इसका रिलेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहां। अच्छे से इसको कॉपी में राइट डाउन कर देना, ताकि समय जब पड़े थोड़ा भूल जाओ तो फिर उसको वापस आप रिवाइज कर दो। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है मालूम है, जो मैं बताता हूं। यहां पर बोला जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है, if a given polynomial मान लो px है, which degree is, ठीक है, 1 और मोर देन, ठीक है, 1 एंड मोर कर दो केवल। ठीक है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, ये बात समझ में। देन ध्यान देना, then Px is divided by x minus alpha, then the remainder is क्या मिलेगा, यानी P अल्फा मिल जाएगा। यही बोला जा रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। If a given polynomial px which degree is 1 or more and alpha is any real number, then px is divided by x minus alpha, ठीक है, then the remainder is p alpha। ठीक है, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। इसका मतलब हो गया, मान लो कि कोई भी px एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और gx x माइनस अल्फा के टर्म में है, यहाँ पे अल्फा कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर तो समझो। अगर px को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है तो p अल्फा क्या मिलेगा, आपका मिल जाएगा रिमाइंडर के तौर पर मिल जाएगा p अल्फा। अच्छा देखो, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। लेट px is a given polynomial and it is divided by x minus अल्फा। मान लो gx का फॉर्म है x माइनस अल्फा, ठीक है, इसको ले लो gx, ठीक है। देन
द टू न्यू एग्जिस्ट, है ना, न्यू टर्म्स एग्जिस्ट एज the quotient qx and the remainder is rx। रिमाइंडर कितना आ रहा है? rx आ रहा है, ठीक है। here ध्यान देना, here डिग्री ऑफ rx जो आपका होगा, हमने क्या बोला, वो ऑलवेज लेस देन होगा डिग्री ऑफ gx, ठीक है। देन डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, अभी हमने बताया है थोड़ी देर पहले। डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है अगर डिविडेंड हमारा px का टर्म में है तो यहाँ पे डिवाइडर gx और इनटू क्वोशिएंट qx और प्लस रिमाइंडर rx होना चाहिए। ये क्लियर है? जहां पे rx का डिग्री देख रहे हो आप कितना है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको शिफ्ट करते चले जाओ आप। देखो px तो px ही रहेगा, x के टर्म में मान लें कितना है दिया हुआ, लेकिन gx का टर्म हमारे पास दिया हुआ है x माइनस अल्फा दिया हुआ है। इसके बाद इनटू qx, तो qx को हम qx ही लिखते हैं प्लस rx को rx ही लिखते हैं। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ब्रैकेट में, डिग्री ऑफ rx कितना है, ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ठीक है। हेंस डिग्री ऑफ rx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 0 हो जाएगा कि नहीं? क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि gx का जो भी डिग्री आप देख रहे हो, gx सही है ना तुम्हारा, तो x माइनस अल्फा इसका डिग्री क्या है, 1 है, और इससे छोटा होना चाहिए rx का डिग्री, तो 1 से छोटा क्या होगा, 0। इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली जो rx का डिग्री होगा इस प्रूफ में वो 0 होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो नाउ रिप्लेसिंग x इक्वल टू अल्फा कहाँ, इन बोथ साइड, देखो हमको क्या मिलेगा, यहां पर p अल्फा कर दो, x से p अल्फा हमको रिप्लेस करना है, यहाँ x से p अल्फा को रिप्लेस करो, देखो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 0, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा 0, फिर पूरा 0 बन गया, और 0 प्लस rx, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आ गया rx, देख लो आप, rx मतलब क्या, rx तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। यानी rx इसको हम r भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं r इक्वल टू p अल्फा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सिंस क्या है, rx इज अ कांस्टेंट, rx इज अ कांस्टेंट है, ध्यान देना। यानी ठीक है यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, तो फिर 1 आ रहा है ना, ऐसे भी x का डिग्री क्या है 1 है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो कांस्टेंट है यानी कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया p अल्फा, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है p अल्फा, ये तो बोलता है रिमाइंडर कितना आना चाहिए p अल्फा, रिमाइंडर आना चाहिए p अल्फा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 if px is divided by gx minus alpha, then remainder will be कितना हो जाएगा p अल्फा। बताया प्रूफ हो गया कि कितना आसान है समझना, ठीक है। हालांकि इसका सीधे सीधे इसका कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पर जो क्वेश्चन आपको आएगा उसको डील करना होगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा।
इसे इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां पर दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जो कितना लगता है कि फोर्थ हमारे का टर्म था। ठीक है, वो फैक्टर थ्योरम में स्टेटमेंट आपका है लेट अ गिवन पॉलिनोमियल px व्हिच डिग्री इज 1 और मोर, जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। ठीक है, एंड अल्फा इज द एनी रियल नंबर। ठीक है, देन अगर p अल्फा इज इक्वल टू 0 है, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। ये तो पहला आपको प्रूफ करना है। और सेकंड इसका ठीक रिवर्स है, बोलता है स्टेटमेंट इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बारी बारी से इसको, ठीक है, आपके सामने प्रूफ करता हूं। तो फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर ले लो आप लेट एनी पॉलिनोमियल px एंड, ठीक है, विच डिग्री कितना स्टूडेंट, लेट एनी पॉलिनोमियल px विच डिग्री वन और मोर एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। कोई बात समझ आ रही? देन द क्वेश्चन इज QX मान लेते हैं इसको QX। ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा बताओ, रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा, यार अल्फा हो जाएगा। आर अल्फा कहां से आएगा सर, तो चूंकि हम x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को याद करो। ये तो फैक्टर थ्योरम आपको प्रूफ कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x माइनस एनी रियल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल को, ठीक है, तो वही रियल नंबर क्या हो जाएगा, यानी रिमाइंडर के फॉर्म में आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे आ रहा है ना, समझ में आ रही मेरी बात, यानी आर अल्फा यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर हो जाएगा। चलो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का टर्म बना क्या होगा, मैं लिख सकता हूं देन px इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ आर अल्फा दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, gx का टर्म में क्या लिखेंगे, तो x माइनस अल्फा हमने यहाँ पे लिखा इंटू qx हमने यहाँ पे लिखा। स्टूडेंट आर अल्फा का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू आप 0 दे दो, ठीक है, प्लस हो गया 0, ऐसे भी 0 होगा। देखो क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर एक चीज देखो, मैं यहाँ पे है ना फिर से क्या लिख रहा हूँ, हालांकि पिछले थ्योरम में भी हमने लिखा है Rx यानी आर अल्फा का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, देखो वेयर डिग्री ऑफ आर अल्फा लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ gx होना चाहिए कि नहीं, मेरी बात समझ में? अब इस तरह से अगर यहां पर टर्म को हमने रिप्लेस किया x माइनस अल्फा इंटू QX प्लस 0, ये तो 0 हो गया क्योंकि हमारा x माइनस अल्फा से मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, x माइनस अल्फा मिल गया और दूसरी तरफ QX मिल गया। भाई दो फैक्टर का प्रोडक्ट गिवन पॉलिनोमियल के बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका तो साबित हो रहा है कि x माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल px का, एज वेल एज qx आल्सो ये फैक्टर ऑफ px। ये तो होता ही नहीं। अगर मान लो कि 8 का दो फैक्टर हमारे पास आया, एक आया 4 एक आया 2, आप किसी एक ही को तो डिवाइजर ले सकते हो ना। अगर 4 डिवाइजर है तो 2% आ जाएगा और 2 अगर डिवाइजर है तो 4% आ जाएगा, लेकिन दोनों तो फैक्टर होगा ना उसका, ठीक है। तो खैर हमको यहाँ पर मतलब है x माइनस अल्फा से हम लिख सकते हैं, ठीक है, सो इट इज
प्रूव दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट केस हो गया आपका। चलो मैं सेकंड केस की बात करता हूं। सेकंड केस में फिर वही चीज मैं लिखता हूं, ध्यान देना, यानी px इक्वल टू gx इंटू qx। अच्छा यहां पर तो RS लिखने की बात ही नहीं है। RS क्यों लिखूं? क्योंकि यहां तो RS ऑलरेडी बोलता है आपका, ठीक है, कि जीरो है। किस टर्म से? बिकॉज यहां पर ये बोलता है कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। भाई फैक्टर है यानी परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर वहां पे बचने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे रिमाइंडर लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो क्या करता हूं, यानी gx gx के लिए हम क्या यूज करेंगे, x माइनस अल्फा और इंटू qx, यही करेंगे ना। नाउ यानी पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, इन गिवन एक्सप्रेशन, देन क्या मिल जाएगा, आप पुट कर दो, ठीक है। यहां पे देखो x तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा qx, इधर क्या हो जाएगा px, इधर भी अल्फा पुट कर दो, बोथ साइड करना है ना, गिवन एक्सप्रेशन इन बोथ साइड कर दो आप, ठीक है। क्या मिल गया यहां पे, यानी p अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख दो हम, सो इट इज प्रूव्ड दैट क्या, x माइनस अल्फा या फैक्टर ऑफ px, देन p अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल चारों, ठीक है, टर्म को एकदम अच्छे से माइंड में कंप्लीट कर लेना, उसको लर्निंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी में उतार के एक आध बार रिविजन कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका हम बस कुछ ही घंटों के बाद आपके पास चला जाएगा, ठीक है।